नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज और अब महाराष्ट्र के खबरों की तफसील। प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में आई हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि प्रत्यूषा हामिला थी। रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा मिला है कि खुदकुशी से कुछ दिन कबल प्रत्यूषा का इसकाते हमल किया गया था। दूसरी तरफ प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल ने ऐसे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्यूषा कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी और कई दिनों से उसने कर्ज की रकम अदा नहीं की थी। पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद रोज रोज नया देखिए उनका काम है इल्जाम लगाना। ऐसी डॉक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर ने बोला है, किसी ने जाके इंटरव्यू लिया है, ये लिखा है सूत्रों से पता चला है, सारे लोग सूत्रों से पता कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप इसको डिनाई करते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हुआ कुछ नहीं, मौत से पहले नहीं, प्रेग्नेंट हुई थी मौत से पहले? नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत दिनों से EMI नहीं दिया हुआ था, बहुत दिनों से, और बहुत बड़ा। आप लोग पता कीजिए किसका है, मतलब प्रत्युषा ने EMI नहीं दिया था? हाँ, और ये इंक्वायरी में पता चल जाएगा क्या था नहीं था। किस चीज के लोन लिया था और क्या? उतना मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डिप्रेशन में इस वजह से रहती थी। भारत जैन महामंडल की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा दीगर बीजेपी लीडरों ने शिरकत की। भारत जैन महामंडल एक पुराना इदारा है जो जैन समाज के चारों पंथों की नुमाइंदगी करता है। भगवान महावीर ने निश्चित रूप से जीवन का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो वैज्ञानिकता पर आधारित है। आज हम सभी लोग जिन आपदाओं को झेल रहे हैं, जिस प्रकार से पर्यावरण के साथ हमने खिलवाड़ की, जिस प्रकार से निसर्ग को हमने नष्ट किया, आज उसका कोप हम सब लोग भोग। महाराष्ट्र में खुशकिसानी की वजह से किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ मराठवाड़ा में शराब के कारखानों को बंद करके इसके लिए मुख्तस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस मुतालबे से पल्ला झाड़ते हुए नए शक्करखानों को आइंदा 5 सालों के लिए इजाजत नहीं देने की बात कह रही है। पानी की किल्लत का सामना कर रहे मराठवाड़ा में शराब के कारखानों को दिए जाने वाला पानी पीने के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ अब शिवसेना भी मराठवाड़ा में शराब के कारखानों को कुछ दिन के लिए बंद करने और इसके लिए रिजर्व पानी को पीने के इस्तेमाल में लाने का मुतालबा कर रही है। हालांकि गुज़श्ता दिनों सूखे से मुतासिरा इलाकों में सेल्फी लेने के लिए तनाज़े का शिकार हुई रियासती वजीर पंकजा मुंडे पहले ही शराब के कारखानों को बंद करने की तजवीज को गलत करार दे चुकी हैं। दूसरी जानिब वजीर ज़राअत एकनाथ खड़से ने कहा है कि इस मामले में मकामी जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को फैसला लेना है। वो बताएंगे कि शराब के कारखानों का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए या नहीं। कई जगह से ये मांग आ रही है कि जो बियर है, जो हमारी दूसरी शराब है, उसके जो कारखाने हैं उनको पानी न दिया जाए या कम किया जाए। इसलिए हमने वहाँ के जो हमारे जिलाधिकारी है और हमारे रेवेन्यू कमिश्नर है, ये दोनों को बताया है कि स्थानीय जगह कितना पानी लगने वाला है, कितना इंडस्ट्री को देना चाहिए, इंडस्ट्री को देने के कारण पीने के पानी की समस्या खड़ी न हो। ये सारी बातों को ख्याल में रखते हुए इनको कितना पानी देना है नहीं देना, उसका निर्णय अभी हमारा जिलाधिकारी और महसूल आयुक्त कर लेगा। दूसरी जानिब मराठवाड़ा में पानी की सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए हुकूमत शुगर फैक्ट्रियों पर भी गौर कर रही है। आइंदा 5 सालों के लिए नई फैक्ट्रियों को नहीं दी जा सकती इजाजत। गन्ने की खेती को टिम्बक से पानी देने की अपील भी की जा रही है। जिन इलाकों में वाफर मकदार में पानी दस्तयाब है, वहां कुछ शुगर फैक्ट्रियों को इजाजत दी जा सकती है। 17 लाख मीट्रिक टन खाली उधर का बीड जिला और लातूर जिले के करीब 17 लाख मीट्रिक टन शुगर का क्रशिंग इस साल हुआ। मतलब पानी तो उतना यूज़ किया गया। आगे ये सोचना पड़ेगा कि शुगर फैक्ट्री को परमिशन देना या नहीं देना। और मेरा तो ये कहना है कि कम से कम आगे चलने वाले 5 साल में मराठवाड़ा में नई शुगर फैक्ट्री को परमिशन नहीं देना चाहिए। इसका सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। मंगल से MNS सदर राज ठाकरे ने मराठवाड़ा का दौरा शुरू किया है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें काश्तकारों के कर्ज माफी के लिए मुसलसल हुकूमत पर दबाव बना रही हैं। वहीं हुकूमत में शामिल शिवसेना भी अब सूखे को लेकर हुकूमत को निशाना बनाने से नहीं चूक रही। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत इन तमाम मसाइल के बीच मराठवाड़ा की आवाम को पानी फराहम करने
और किसानों को राहत देने में कितनी कामयाब हो पाती है। ईटीवी के लिए मुंबई से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। अकोला के फतेह चौक में अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी के तहत खोले गए इस दफ्तर का इफ्तिताह साबिक रियासती वजीर अजहर हुसैन ने किया। इस दफ्तर में अकलियतों को नौकरी, तालीम के लिए कर्ज और स्कॉलरशिप, इसी तरह अकलियतों को मिलने वाली दिगर तमाम स्कीमों की मालूमात मुफ्त में फराहम की जाएगी। साथ ही उन स्कीमों के ऑनलाइन फॉर्म भी मुफ्त में भरे जाएंगे। लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जो जॉब्स निकलते हैं, इसके बारे में मालूमात दी जाएंगी, जानकारी दी जाएंगी। इस किस्म की स्कॉलरशिप्स और जो भी गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ के फंड्स वापस जा रहे हैं उसको हासिल करने के लिए ये जद्दोजहद। रुकने पार्लियामेंट व आरपीआई लीडर रामदास अठावले ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत माता की जय के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इस मामले में शिद्दत पसंदी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले ने हुकूमत से भी कहा कि भारत माता की जय कहने के लिए किसी एक तबके के साथ सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई भारत माता की अभी जय भारत तो हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे का पॉलिटिकलाइज उसको तो नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने हम नहीं बोलेंगे, जिसको तो नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा ही नहीं। इसी तरह का विवादित मुद्दे को लाकर विवाद पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुंबई के दहेसर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने लोकल ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी की ये वारदात स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम मुख्तार सिद्दीकी है, जो कि बोरीवली इलाके का रहने वाला था। उधर मुंबई के बोरीवली इलाके में सिर्फ 2 रुपए के लिए एक ऑटो ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात घर आते वक्त 2 रुपए छुट्टा ना होने की वजह से ड्राइवर सरजू सहानी को इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चाहिए मैं 3 बच्चा लेकर किधर जाऊंगा? मेरे कोई बच्चा भी बोलते नहीं है, तो पढ़ते हैं, क्या करूँगा, कैसे खिलाऊंगा, किधर जाऊंगा? कौन देखेगा? कोई नहीं, घर में कमाने नहीं है। मेरा 3 बच्चे हैं, अभी तीनों छोटे। मुंबई के महकमे कस्टम ने 1 साल के अरसे में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्मगलिंग का माल जब्त किया है। साथ ही स्मगलिंग में मुलविस तमाम ग्रुपों को भी बेनकाब किया है। महकमे कस्टम ने अपने साल भर के कामकाज की तफसीलात भी पेश की है और स्मगलिंग के अनोखे तरीकों का भी खुलासा किया है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। ईपीएफ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बेंगलुरु में फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। गुलबर्गा जिला पंचायत के सदर और नायब सदर के ओहदे पर कांग्रेस की नजर, बीजेपी को है हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा। मजहब इस्लाम ने इल्म को दीनी और असरी तालीम की बुनियाद पर नहीं किया तकसीम, बेंगलुरु में जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के सालाना जलसे से उल्मा का खिताब। कर्नाटक में खुशकिसाली वाले इलाके को बीजेपी की माली मदद, 1 माह की तनख्वाह देने अवामी नुमाइंदों से बीजेपी के रियासती सदर की अपील। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा ईपीएफ अमेंडमेंट एक्ट की मुखालिफत करते हुए बेंगलुरु में वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री के मुलाजमीन ने दूसरे दिन भी पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बेंगलुरु के कोडी चिकनहल्ली में वाक़े जॉकी गारमेंट्स पेनिया इंडस्ट्रियल एरिया के मुलाजमीन समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में खिदमत अंजाम दे रहे सैकड़ों मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए और मरकजी हुकूमत की नई पॉलिसी की मुखालिफत की और मरकज के
खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों से 3 BMTC, 3 KSRTC और 1 वॉल्वो बस पर पथराव और कुछ बसों को नजरआतिश भी कर दिया गया, जिसके सबब BMTC को 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एहतजाज कर रही खवातीन ने बसों पर पथराव नहीं किया है और जिस किसी ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम ने इल्म को दीनी और असली तालीम के लिए बुनियाद पर तकसीम नहीं किया है। इल्म की 2 ही किस्में हैं, एक नफ़ा पहुंचाने वाला है और एक इल्म जो दूसरा नुकसान पहुंचाने वाला इल्म है। उलमा ने इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के सालाना जलसे में किया। बेंगलुरु में वाक़ जामिया मोहम्मदिया मंसूरा का 27वां सालाना जलसा मुनक़्क़िद किया गया। ये इदारा तलबा को बैक वक्त दीनी और असली तालीम से आरास्ता करता आ रहा है। इदारे के सालाना जलसे में इसी बात पर खासा जोर दिया गया कि तलबा को मजहबी और असली तालीम एक साथ हासिल करनी चाहिए। मुमताज़ आलिम दीन हफीजुर रहमान उमरी ने कहा कि मुसलमान दीनी और असली तालीम को अलग अलग न समझे। इस्लाम में इल्म का मकसद दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है। कि तालीम की 2 ही किस्में हैं इस्लाम में, एक मुफीद तालीम, एक मुज़िर नुकसानदेह तालीम। यही बाकी असरी, इस्लामी, मशरिक़ी, मगरिबी ये नहीं है। तालीम 2 ही है, जो इंसान की दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे, वो मुफीद तालीम है, जिससे इंसान दुनिया में भी जलील हो जाए, बेहया हो जाए और आखिरत में भी नाकाम हो जाए। वो तालीम नुकसान पहुँचाने वाली। जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर अरशद मुख्तार ने कहा कि मौजूदा दौर में दीन से दूरी मुसलमानों के लिए रुसवाई का सबब बन रही है। मुसलमान अगर, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि मुसलमान अगर हकीकी मानों में मुसलमान बन जाएं, जो इस्लाम ने मुसलमानों की जिम्मेदारी दी उन जिम्मेदारियों को अदा करने लगे, तो ये मुल्क जन्नत बन जाए, ये मुल्क जन्नत बन जाए। हम मुसलमानों के अंदर ये बड़ी अजीब खराबी है कि हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल्स के ज़रिए तमाम आम मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आइए लौट कर अपने घर की तरफ दीन को मजबूती से पकड़िए, कुरान को मजबूती से पकड़िए, हदीस को मजबूती से पकड़िए, कि यही असल कामयाबी का रास्ता है। मुंबई, मालेगांव और बेंगलुरु में वाक़ जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में 4000 से ज़ायद तलबा तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। बीजेपी के रियासती सदर BS येदियुरप्पा ने पार्टी के तमाम अरकान असेंबली और पार्लिमानी अरकान को हिदायत देते हुए कहा है कि वो अपनी 1 माह की तनख्वाह खुशकिसाली वाले इलाकों में खर्च करें। इस सिलसिले में BS येदियुरप्पा ने बीजेपी के तमाम असेंबली अरकान और अरकान पार्लिमान को मकतूब भी रवाना किया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक के कई इलाके खुशकिसाली का शिकार हैं। अवाम को पानी के लिए कई मील का फासला तय करना पड़ रहा है। अवाम की इन तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए BS येदियुरप्पा ने बीजेपी के तमाम MLA और पार्लिमानी अरकान को मकतूब रवाना किया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से नौज़ायदा बच्चों के लिए दरकार साजो सामान भी दिया जाता है, लेकिन धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों से रिश्वत लेने के बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। बशीरा नामी खातून को जचकी के लिए धारवाड़ के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। 15 दिन का अरसा गुजरने के बावजूद डॉक्टरों ने बशीरा को डिस्चार्ज नहीं किया। बशीरा के मुताबिक डॉक्टर सुरेखा ने 4000 रुपए रिश्वत देने के लिए कहा, लेकिन बशीरा के पास रकम ना होने की वजह से वो डॉक्टर को रिश्वत नहीं दे सकी, जिसके सबब बशीरा को अब तक अस्पताल में ही रहना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
कर्नाटक के रायचूर शहर में मुख्तलिफ हॉस्टलों में काम करने वाले मुलाजमीन ने देरीना मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। TUCI के बैनर तले मुनक्कदा एहतजाजी प्रोग्राम में रायचूर जिले के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। कर्नाटक की रियासती हुकूमत ने गुलबर्गा जिला पंचायत के सदर का ओहदा इस बार जनरल जुमरे के तहत खातून के लिए मुख्तस किया है, जबकि नायब सदर का ओहदा SC खातून के लिए मुख्तस किया है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के ओहदों पर कब्जा करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। गुलबर्गा मजलिस बल्दिया में कम तादाद में रहने के बावजूद मेयर और डिप्टी मेयर की सीट दोबारा हासिल करने से गुलबर्गा कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद हैं। गुलबर्गा में ZP की कुल 47 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। 55 रुकनी मजलिस बल्दिया गुलबर्गा में 23 अरकान के बावजूद कांग्रेस ने जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर की सीटों पर कामयाबी दर्ज की है, ऐसे में कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कांग्रेस गुलबर्गा जिला पंचायत में अपने उम्मीदवारों को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों पर कामयाब कराएगी। हालांकि बीजेपी के पास सादी अक्सरियत है, इसके बावजूद कांग्रेस जोड़ तोड़ के मूड में नजर आ रही है। अब जबकि रियासती हुकूमत ने रिजर्वेशन का मतलब साफ कर दिया है, अब गुलबर्गा जिला पंचायत पर कब्जे के लिए सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सियासी गलियारों में चल रही खबरों के मुताबिक 21 सीटें रखने वाली कांग्रेस किसी भी तरह से गुलबर्गा जिला पंचायत पर कब्जा करने का मंसूबा बना रही है। इस तरह की खबरें गश्त कर रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी खेमे में से 3 अरकान को तोड़ने का मंसूबा बना रही है। ऐसे में बीजेपी काफी मोहतात नजर आ रही है। बताया जाता है कि बीजेपी सिर्फ वेटिंग पॉलिसी अपनाए हुए है। बताया जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 24 अरकान को छुट्टियों पर पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। बाज़ राय का ये भी कहना है कि बीजेपी अरकान की गैर मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस लीडर्स हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस को अगर बीजेपी के खेमे से सिर्फ 3 अरकान की तायद भी हासिल होती है तो कांग्रेस जिला पंचायत के सदर और नायब सदर के ओहदों पर आसानी से कब्जा जमा सकती है। आसार बता रहे हैं कि JDS से मुंतखबा ZP मेंबर बीजेपी की हिमायत कर सकता है, जबकि JDU से मुंतखब वाहिद मेंबर कांग्रेस के हक में वोट डाल सकता है। अलंद के साबिक MLA सुभाष गुत्तेदार के हामी समझे जाने वाले रुकन सोर्ना मुल्ला जी को बीजेपी खेमे की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने के इम्कानात रोशन बताए जा रहे हैं। सोर्ना के अलावा कलावती नागौरे, बोरम्मा कराती और अन्नपूर्णा को भी मजबूत दावेदार तस्लीम किया जा रहा है। दूसरी जानिब कांग्रेस खेमे से विजय लक्ष्मी चेयरपर्सन के ओहदे के लिए मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस खेमे से कमलाबाई छिगोनी और विजय लक्ष्मी हागरगी के नाम भी चेयरपर्सन के ओहदे के लिए कश्त कर रहे हैं। ZP सदर और नायब सदर के इंतखाब की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ZP इंतखाब में बीजेपी के मुकाबले में कम सीटें लाने से गुलबर्गा के कांग्रेस लीडरान तनकीदों के घेरे में है। कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, धर्म सिंह और कमरुल इस्लाम की इमेजेस को शिकस्त से नुकसान भी पहुंची है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गजों की कोशिश रहेगी किसी भी तरह से गुलबर्गा ZP पर कांग्रेस का परचम लहराकर अपनी इमेज को कुछ हद तक ठीक किया जा सके। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।